करूंगा मनीष तिवारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो केंद्र सरकार है वो डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है उसके मार्फत 4.3 लाख करोड़ रुपया कमाएगी। उसके अलावा जो एडिशनल सेस और सरचार्ज लगाया है 13 से 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से, उससे केंद्र सरकार 1.87 लाख करोड़ कमाएगी। इसके अलावा 39,000 करोड़ रुपया एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से कमाया जाएगा, जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसका 37% है। इससे अलावा जो राज्य सरकारें हैं वो अपना टैक्स और लगाती हैं, और इसके ऊपर हम ये जो हरित टैक्स है इसको लगाने का प्रावधान कर रहे हैं। मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं और विनम्रतापूर्व के सुझाव भी देना चाहता हूं कि अगर हम प्रदूषण कम करना चाहते हैं मंत्री जी, तो सोच बदलने की ज़रूरत है। हमको ज़्यादा जो पैसा है वो MRTS के ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मंत्री जी, जहाँ पे सड़क बनती है इस देश में वहाँ पे फुटपाथ नहीं बनता, तो क्या आपका मंत्रालय नेशनल हाईवे जहाँ पे बनता है प्रदेश सरकारों को ये एडवाइजरी जारी करेगी कि जहाँ पे वो सड़क बनाएं उसके साथ फुटपाथ ज़रूर बनाएं, बाइसिकल ट्रैक ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब तक आप लोगों की मानसिकता नहीं बदलेंगे गाड़ियां बढ़ती रहेंगी, प्रदूषण बढ़ता रहेगा और लोग टैक्स भी देते रहेंगे। ये मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है और ये आपसे छोटा सा सवाल है। जितना लंबा प्रश्न होगा उतना सम्मान्य सदस्य जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है कि विशेष रूप से हिंदुस्तान में पॉपुलेशन और व्हीकल पॉपुलेशन दोनों की ग्रोथ बहुत फास्ट है और ये एक समस्या है। घर में 3 लोग हैं और 5 गाड़ियाँ हो गई, पार्किंग के लिए जगह नहीं, रोड पर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है और ये बिल्कुल सही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस होगा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे विभाग को ये रोप वे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट यानी मीटर गेज और ब्रॉड गेज छोड़कर सब इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का काम भी दिया है। अभी मैं घोषणा तो नहीं करूंगा पर मैं आपको बताऊंगा, कल ही मेरी डिटेल मीटिंग हुई है और काफ़ी हम आगे गए हैं पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पर दिल्ली से मुंबई ये 1300 किलोमीटर हाईवे को हम हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके ऊपर जो ट्रक और बसेस होगी वो 120 किलोमीटर के स्पीड से इलेक्ट्रिक पर चलेगी और रेलवे का जैसा इलेक्ट्रिक के ऊपर जो सिस्टम होती है वही होगी। सीमेंस कंपनी ने इसकी टेक्नोलॉजी करके जर्मनी में रोड बनाया, कल उन्होंने मुझे पूरा प्रेजेंटेशन दिया, बातचीत हुई और इसमें उस प्रकार के ट्रक और बसेस करने से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 70% कम हो जाएगी, यानी इतना सस्ता हो जाएगा और इसमें ट्रॉली बस जा सकती है। और इसलिए आपका बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार और भारत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने कही वो भी सही है कि पहली प्रायोरिटी वाटरवेज, सेकंड प्रायोरिटी रेलवे, थर्ड प्रायोरिटी टू रोड्स एंड फोर्थ फॉर एविएशन। पर दुर्भाग्यवश कभी कभी मुझे भी लगता है कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। अब देश का 85% ट्रैफिक रोड पर बढ़ रहा है और दिन ब दिन रोड पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। ये NHAI के लिए और हमारे लिए थोड़ा फ़ायदा होता है पर हमारे लिए चिंता का विषय है और इसलिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार इसके बारे में नीति बना रही है, मेट्रो अनेक गांवों तक पहुंचा रही है, पर मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है। अभी हमने ब्रॉडगेज मेट्रो की अनुमति, परसों पीयूष जी के साथ सबकी मीटिंग हुई, नागपुर में पहली बार हम लोग ब्रॉडगेज मेट्रो 850 किलोमीटर एग्जिस्टिंग ट्रैक का उपयोग करके ये ब्रॉडगेज मेट्रो का कंसेप्ट 140 किलोमीटर के स्पीड से चलने वाली और हर स्टेशन पर रुकने वाली ऐसी कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपाय कर रहे हैं। जो बात आपने पेट्रोल डीजल के टैक्सेशन के बारे में कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्स लगते हैं राज्य सरकार और भारत सरकार लगाती है, पर यह टैक्स कितना कम करना, ज़्यादा करना, इसके बारे में क्या निर्णय करना, ये राज्य सरकार के टैक्स के बारे में राज्य सरकार को अधिकार है और भारत सरकार के बारे में वित्त मंत्रालय इसके बारे में निर्णय करता है। आपकी जो भावना आपने बताई है वो उनके पास पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा।
We और have two फुटपाथ के more बारे में आपने questions. जो कहा वो बिल्कुल सही है। जो NHI के रोड, अभी मैंने और एक, आप सब लोग मुझे इसमें और मेरे पास प्रपोजल दीजिए कि हमारे जो पुराने रोड है जो शहर के बीच में से जाते थे और हम बाईपास बनाते थे उसको हम छोड़ देते थे, तो हम वो काम नहीं करते थे, बोलते थे हमने अभी नया रोड बनाया। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, ये रोड जो शहर के अंदर से जिस पे NH का नाम है उसको हम लोग वाइट टॉपिंग, सीमेंट कंक्रीट का वाइट टॉपिंग 6 इंच का करेंगे, फुटपाथ बनाएंगे, साइकिल ट्रैक बनाएंगे, सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए जगह भी बना देंगे। और ऐसे करीब एक 60-70 प्रपोजल मैंने मंजूर किए हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने ऐसे पुराने गांवों से शहर से जाने वाले NH अधूरे पड़े हुए जिसके तरफ ना नगर परिषद काम करती, ना कारपोरेशन करती, ना स्टेट गवर्नमेंट करती, वो प्रपोजल मेरे पास ला कर दीजिए, वो पूरे मैं अच्छे तरीके से कर दूंगा और साइकिल ट्रैक उसमें बनाएंगे। एक और एक बात आपको कहूँगा कि जैसे ई-रिक्शा को हमने किया, 1 करोड़ लोग ये साइकिल रिक्शा चलाते थे और इसी सदन में आप सब लोगों के सहयोग से हमने बिल पास किया, काफ़ी अड़चनें आई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा, पर अब देश में 1 करोड़ में से शायद कलकत्ता में, बंगाल में तो आदमी धोता था रिक्शा, और वो प्रथा लगभग बंद हो गई। हमने ई-रिक्शा की शुरुआत की, हमारे सरकार की एक गरीबों के लिए, विशेष रूप से जो शोषण होता उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे मनीष जी अभी एक अच्छी बात आई है, वो है ई-साइकिल। अब ये स्कूटर पर जाकर ये जो होटल रेस्टोरेंट का मटेरियल पहुँचते, इनके लिए खर्चा आता है 6.5 रुपये, 6 रुपये किलोमीटर। अब मेरे मन में आइडिया है कि ये ई-रिक्शा का खर्चा आएगा 2 रुपये किलोमीटर, तो ये क्यों नहीं, ये ई-रिक्शा जो है इसकी कीमत भी बहुत सस्ती है, ये रोड भी आजकल ठीक बने हुए हैं, तो ये ई-रिक्शा, ई-साइकिल को हम पॉपुलर करें और ये डिलीवरी देने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए, और ई-कार्ट और ई-साइकिल इसके साथ भी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। और साइकिल चलाने के लिए हमारे राज्य मंत्री थे मनसुख भाई, वो पार्लियामेंट में रोज़ साइकिल चला के आते थे, उनका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो मैं अभी साइकिल को और हमने पॉपुलर करना चाहिए, हाँ, और मेरा ये भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग आपके यहाँ साइकिल को इनकरेज करिए। इसमें एक उत्तर प्रदेश में बीजापुर में कलेक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आप जरा इसमें अगर आप लेंगे तो, मेरे सेक्रेटरी थे मलिक, युद्धवीर मलिक, उनका बेटा IAS ऑफिसर है जो कलेक्टर है बिजनौर में, उन्होंने पुलिस स्टेशन में पुरानी साइकिल खरीद ली, उसको एक पीला रंग दिया और वो पूरी साइकिल अब गरीब लोग यूज़ कर रहे हैं, 200-250 साइकिल। तो ये पुलिस स्टेशन में साइकिल और स्कूटर सड़ रही थी क्योंकि न्यायालय में केसेस होती है, तो उसका ऑक्शन निकाल कर कोई NGO को उसको रिपेयर करके हम अलग अलग जगह पर रख दें और उसका कोई मैकेनिज्म करेंगे तो लोगों को भी फायदा होगा और ये पेट्रोल डीजल से मुक्ति मिलेगी। तो मुझे लगता है ऐसे अनेक इनिशिएटिव में आप सब लोग भी जरूर करिए, हमारे विभाग की ओर से जहाँ भी सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। ठीक।